किस तरह का मौसम आप देख पा रहे हैं और जो चिल्ला कलां के दौरान जितनी सख्ती मौसम की होती थी, क्या बिल्कुल वैसे ही है या उससे कुछ अलग है? नहीं विशाल, देखिए अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो पहले दर्जा हरारत की बात कर लेते हैं। -2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया आज श्रीनगर का जी। अगर आप बात करें अभी चिल्ला कलान की, देखिए जैसा आपको भी मालूम है कि चिल्ला कलान का एक ऐसा हार्श विंटर रहता है 40 दिन का, जहाँ पे बर्फ होती है। अगर बर्फ नहीं तो कहीं ना कहीं बारिश होती है, जिसे खुशक साली जो आने वाली होती है वो कहीं ना कहीं उससे निजात मिलती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि जो ये एल नीनो इफेक्ट है, जो ईस्टर्न कोस्ट पे डिस्टर्बेंसेस है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं जो समुद्र के तापमान है वो ज्यादा हो चुके हैं। और उस वजह से कहीं ना कहीं अगर हम अपने दर्शकों को आम भाषा में समझाने की कोशिश करें तो यही कहेंगे कि जो ही समुद्र की सतह जो है वो गर्म हो जाती है, उसी कारण से कहीं ना कहीं जो इस वक्त यहाँ पे अगर आप नॉर्थ की बात कर ले तो यहाँ पे जो पानी होना चाहिए, पानी का जो टेम्परेचर होना चाहिए, पानी का टेम्परेचर इस वक्त यहाँ पे गर्म होना चाहिए। लेकिन डिस्टर्बेंसेस की वजह से पानी का टेम्परेचर जो है वो यहाँ ठंडा है, जिसकी वजह से भाप नहीं बन पाती है। तो क्योंकि आप भाप नहीं बन पा रही है तो उस वजह से कहीं ना कहीं बादल नहीं छाते, ना बर्फ ना बारिश हो रही है। उसके मजीद अगर आप बात कर ले, देखिए सबसे अलार्मिंग इस वक्त इसलिए है क्योंकि आप देखें द्रास जैसा इलाका जो वर्ल्ड में सेकंड इनहैबिटेंट कोल्डेस्ट प्लेस रहती थी, आज आप वहां के तापमान देख ले तो -9 डिग्री सेल्सियस है, जहां पे इस वक्त तापमान -40 -45 हुआ करता था। उसके मजीद अगर हम बात करें तो इस वक्त आप देख रहे होंगे कि फ्लाइट्स लेट आ रही है, लेकिन उसका कारण यह है कि नॉर्दर्न डिस्टर्बेंसेस जो है, जो फॉग है, उसकी वजह से फ्लाइट्स लेट आ रही हैं। और अगर हम बाकी रोजमर्रा की जिंदगी की बात करें तो इस वक्त आप देखते होंगे, आपको याद भी होगा 15-20 दिन पहले डेंस फॉग रहता था, इस वक्त अब फॉग भी नहीं है। लोग जो है आप देखिए किस तरीके से इस वक्त घरों से बाहर निकले हैं सुबह सुबह। लेकिन यही लोग अगर आप बात करें चिल्ला कलान के मौसम में करीबन 11 साढ़े 11 घर से बाहर निकलते थे, क्योंकि इस वक्त अगर हम रोड कनेक्टिविटी की बात करें तो कोई दुविधा नहीं है, कोई इशू नहीं आ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरीके से ये खुशक साली आगे इफेक्ट होने वाली है आपको बताएं। जो जहलम है, इस वक्त हम जहलम के किनारे पे ही खड़े हैं। जहलम जो है उसके वाटर लेवल्स काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और उन वाटर लेवल्स की कमी की वजह से आने वाला जो समर है उसमें कहीं ना कहीं वाटर स्केर्सिटी हो सकती है, जो कि एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं। अगर आप सेस्मोलॉजिस्ट की बात करें जो बेसिकली अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट करते हैं, उनका भी कहना है कि अगर इसी तरीके का मौसम रहा तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि अर्थक्वेक्स जो है, मेजर अर्थक्वेक्स यहाँ पे आएंगे। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल जो है अगर हम बात करें ग्लेशियर्स की बात करें, ग्लेशियोलॉजिस्ट का भी यही मानना है कहीं ना कहीं जो ग्लेशियर्स स्पेशली सोनमर्ग साइड से वो अभी मतलब वो भी तेजी से पिघल रहे हैं। तो कई सारे फैक्टर्स है, कार्बन एमिशन है। हालांकि अगर आप देखें तो स्मार्ट सिटी के तहत जो काम हुआ है यहाँ पे अभी, उसमें मैंडेटरी रखा गया था कि कार्बन एमिशंस पे खासा ही ख्याल रखा जाए। लेकिन कुल मिला के अगर हम इस वक्त मौसम की बात करें तो काफी ज्यादा उदासी है। एक और यहाँ पे चीज जोड़ना चाहेंगे, कल ही डाउनटाउन में शहर खास में एक आप कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल एक भंडारा हुआ है जिसको सास रस कहते हैं। उस सास रस में क्या होता है कि आप कई तरह की पकवान बनाते हैं और वो पकवान जो है उनका भंडारा करते हैं, फिर इसी उम्मीद के साथ कि कहीं ना कहीं मौसम में तब्दीली आए। लोग काफी ज्यादा घबराए हुए हैं। अब कहीं ना कहीं अगर हम बात करें विशाल, तो अब चिल्ला कलान को भी 1 महीना लगभग हो चुका है, तो अब कहीं ना कहीं लोग देख रहे हैं कि अगर बारिश या बर्फ नहीं हुई तो उसके नुकसान आगे कैसे देखने पड़ेंगे। ठीक है, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त राजन हमारे साथ जुड़े हुए। राजन, वादी में तो मौसम का रंग बदला हुआ है, मतलब जितनी सख्ती होनी चाहिए उतनी है नहीं, और आने वाले दिनों में इसका असर क्या होगा इस पर भी एक सवाल है। जम्मू में क्या आप मौसम का रंग देख रहे हैं? देखिए विशाल, पिछले कई दिनों से जो यहाँ पे धुंध छाई हुई थी, सुबह के वक्त काफ़ी घनी धुंध होती थी, लेकिन आज उसके बनिस्पत आज हमने देखा है कि सुबह से ही धूप खिली हुई है। यहाँ पे मौसम कुछ साफ होता हुआ दिखाई दिया है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो आम जिंदगी थी लोगों की वो अस्त व्यस्त हो चुकी थी, जो रफ्तार थी वो धीमी हो चुकी थी, लेकिन वापस जो है पटरी पे लाइव आती हुई दिखाई देती है। जो आम जिंदगी है जिस तरह से पहले चलती थी और आज वैसे ही चलती हुई दिखाई दे रही है। आज उतना लोगों ने अपने आप को नहीं गर्म कपड़ों से ढका हुआ है जितना कि पहले हमें देखने में आता था कि मुंह भी ढका होता था धुंध के चलते, कहीं ना उन्हें सांस की दिक्कत ना हो, कहीं उनके कोई क्योंकि हेल्थ एडवाइजरी भी इशू की गई थी। लेकिन अब ये लोग चाहते हैं कि जो ये धूप खिली है ये केवल ऐसा ना हो केवल 1 या 2 दिन के लिए ही धूप खिले और उसके बाद वापस धुंध आ जाए, क्योंकि अभी बरसात जो है, हालांकि वो बताया गया है कि 19 से 20 के बीच में बरसात, हल्की बरसात जो है वो हो सकती है, लेकिन जो मौसम है वो इस
तरह से ही शुष्क जो है वो बना रह सकता है, 26 या 27 जनवरी तक ये बना रह सकता है, उसके बाद ही मौसम वापस खुलेगा। लेकिन अभी जिस तरह से स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी, आज उनका लास्ट दिन है, कल से स्कूल भी खुल जाएंगे, तो ऐसे में बच्चों को भी स्कूल के लिए निकलना है। उनके लिए अच्छी बात यह है कि अब अगर आज मौसम साफ है और कल भी अगर मौसम साफ रहता है और धूप खिली रहती है तो बच्चों के लिए, जो स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स हैं और कॉलेज जाने वाले स्टूडेंट्स, उनके लिए काफ़ी राहत की बात होगी। और जो ट्रैफिक पे इसका जो इम्पैक्ट आया था, हालांकि जो रेल यातायात है उस पर इसका इम्पैक्ट अभी भी है, क्योंकि वहाँ पे भी अभी जो पंजाब से आने वाली ट्रेनें हैं, जो अराइवल हैं और डिपार्चर हैं, वो कुछ लेट बताए गए हैं, जिसमें मालवा एक्सप्रेस है, उत्तर संपर्क क्रांति है और किस तरह से इस तरह की ट्रेनें हैं जो यहाँ पे लेट पहुँच रही हैं। लेकिन जम्मू के लोगों की राहत की बात यह है कि जिनको सांस की दिक्कतें आ रही थी या जिनको प्रॉब्लम्स हो रही थी धुंध से, उससे उनको निजात मिली है। और चलिए, विजिबिलिटी क्लियर है, मौसम का कुछ बदलता असर भी है, लेकिन वादी के लोग मौसम के बदले मिजाज से काफी फिक्रमंद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास मौजू पर अपनी बात रखने के लिए और जो हालात हैं उससे हमें वाकिफ कराने के लिए।